आया था 1,92,500 रुपया और एक पीस का 1,00,000 तकरीबन 94-95 हज़ार रुपया। ये है जी सारी सूरत हाल रेट की। कल भी तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपया रेट कम हुआ है और उससे पहले भी एक दिन परसों यानी कि 3 से 4 हज़ार रुपया रेट कम हुआ है। आज पूरी डिटेल से बात करेंगे रेट के हवाले से। मैंने 3 वीडियोस डाली थी, इसकी जो आपके सामने मेकिंग की नज़र आ रही है, बैंगल्स किस तरह से तैयार होती है, वो मैंने तीनों को मिला के फास्ट करके एक ही वीडियो में ऐड कर दिया है ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको ए से जेड तक जितना भी प्रोसीजर है वो सारा एक ही वीडियो में मिल जाए। क्योंकि पहले अलग अलग थी तो किसी ने देखी किसी के ने नहीं देखी, तो इस वीडियो में आप मुकम्मल प्रोसीजर भी साथ साथ देखिएगा और साथ साथ गोल्ड पे बात करते हैं। तो ये शुरू से गलाई जब सोना हम पिघलाते हैं ना, ये वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें खालिस सोना 24 कैरेट और मेल ऐड करके पुरानी जोड़ी को तोड़ के इसमें डाला गया है और उसका मेल सेट किया गया है। और ये आप सारा प्रोसीजर देखिएगा। अच्छा जी, सेलिंग परचेजिंग के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जनाब कहाँ गए वो लोग जो कहते थे 2,50,000 पे रेट चला जाना है, 3 लाख पर चला जाना है। जाएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं कब जाएगा, वक्त वक्त की बात है। मैंने अल्लाह का शुक्र है ना कभी दावे किए हैं, ना मैं कभी झूठी बातें करता हूँ, ना मैं मतलब सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कहता हूँ कि 2.5 लाख पे चला जाएगा सोना, 3 लाख पे चला जाएगा, आप परचेजिंग कर लें। मेरे दोस्त काफ़ी सारे नाराज़ हुए हैं मेरी इन बातों की वजह से कि मैंने दोस्तों को कहा था कि भाईजान आपने परचेजिंग हाई रेट पे नहीं करनी। जब से 2 लाख से ऊपर रेट गया था तो मैं यही दोस्तों को कह रहा था कि एहतियात करें क्योंकि रेट एकदम से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जिन दोस्तों ने परचेजिंग कर ली थी उनको मैंने यही मशवरा दिया था कि आपको अगर कोई बचत मिलती है तो आप अपना जो है ना गोल्ड वो 2 लाख से ऊपर ऊपर सेल कर दें। पिछले हफ्ते तक मैं यही बात करता रहा था कि अपना जो है ना गोल्ड सेल कर दे, लेकिन मेरी इन बातों के बावजूद कुछ दोस्तों ने गोल्ड जो है ना वो सेल नहीं किया और इस वक्त यकीनी बात है कि उनको रात को नींद नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक रेट 2 लाख से ऊपर नहीं चला जाएगा उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाहे आप जितना मर्ज़ी अपने ज़हन को अपने दिल को इधर उधर लगाते रहें लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। एक चीज़ है, अगर आपने ली ही नहीं उस चीज़ का आपको इतना दुख होता है, इतना पछतावा होता है, और एक चीज़ आप ले लेते हो उसमें आपको नुकसान होता है तो फिर उसका क्या हाल होगा, क्या हशर होगा, ये उनसे पूछे जिन्होंने 2,05,000 6,000 में परचेजिंग की हुई है लेकिन वो अपना गोल्ड सेल नहीं कर पाए। तो यही वो टाइम था, यही वो इस वक्त जो आज सिचुएशन है उन दोस्तों की, इस वक्त को मैं मद्देनज़र रख के आप लोगों से कहता था कि एहतियात करें। और जो दोस्त बच गए हैं वो रिलैक्स होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक सेल नहीं किया वो बहुत परेशान है। काफ़ी ने रब्ता भी किया इस हवाले से। तो मैं उन दोस्तों को सिर्फ यही कहूँगा कि कोई नहीं, इंसान सीख सीख के ही आगे बढ़ता है। अगर किसी ने नहीं की, अच्छा ये जो अभी इसको कर रहे हैं ना, ये खींच रहे हैं इसको पत्ती को सीधा करने के लिए, तो ये एक इंसान ना सीख सीख के आगे बढ़ता है। तो आप परेशान होएं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको कहूँगा परेशान नहीं होना, लेकिन आप उसके बावजूद परेशान होंगे। लेकिन सिर्फ यही कहूँगा कि इंतज़ार करें। अगर तो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अगर ज़रूरत नहीं है तो चुप करके इसको रख दे कहीं गोल्ड को। हो सकता है अगले 10 दिनों में 15 दिनों में दोबारा रेट 2 लाख से ऊपर चला जाए। ये मैं आइडियातन कह रहा हूँ, ये कोई कन्फर्म बात नहीं है। इस बात का तो मुझे कन्फर्म था रेट के जो है ना नीचे आना ही आना है, लेकिन ऊपर जाएगा ये बात कन्फर्म है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा, 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए। अगर हमारे मईशत अच्छी से अच्छी होती गई
तो फिर ये महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड मार्केट को देखा जाए तो ये सब्र करती नहीं है बिल्कुल, ये भी आप लोगों की तरह बेसब्री है। ये भी तकरीबन 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है ना वापस चली जाती है, कभी ऊपर और कभी नीचे। अगर इसको देखा जाए तो आप उस हिसाब से तो परेशान ना होइएगा। और आइंदा के लिए आप जो है ना वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा कि पिछली बार हमने क्या गलती की, मतलब कि हमने क्यों नहीं सेल किया, हमें करना चाहिए था। इन चीज़ों को आइंदा के लिए आप अगर सोचेंगे ना, फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। यकीनन कुछ लोगों को ये मेरी बातें बोर लगती होंगी, लेकिन उन दोस्तों से पूछे जो इस वक्त परेशान हैं, उनके दिल पे मरहम रखने वाली बात है। तो फाइनली जी IMF का जो लास्ट डे है 9 जनवरी, वो आज आ चुका है। उम्मीद है कि आज ऐलान हो जाएगा कि जो है ना हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और हम जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है ना वो रकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उम्मीद तो यही है। और लेकिन ये उम्मीद बेशक हो ना हो, आए ना आए, लेकिन गोल्ड का रेट तकरीबन 18,000 रुपया नीचे आ चुका है। ये तो एक हकीकत है, इसमें तो कोई मतलब वो मुबालगे वाली बात नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, पैसे आने के बाद क्या मज़ीद ये 10,000 रुपया या रेट डाउन होता है, या यहाँ से ही ये स्टेबल होके ऊपर चला जाता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे ये लगता है कि ये रेट जो है ना जहाँ से ये शुरू हुआ था ना, हम तकरीबन ये 1,82,83,84,000 से शुरू हुआ था, उस पोजीशन पे मुझे लगता है कि ये चला जाएगा। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि ये कहाँ जाके स्टॉप होता है, क्योंकि अभी ये कमेंट्स दोस्तों के इस तरीके से आ रहे हैं कि ये रेट कितना डाउन होगा, कहाँ से हम परचेजिंग करें। तो उनसे मैं इतना ही कहूँगा कि इसका कोई किसी को पक्का आइडिया नहीं है कि ये कहाँ तक नीचे जाएगा। बस आपने अपने माइंड में ये सोचना है, देखना है कि ये कहाँ तक जा रहा है नीचे। जहाँ हो सके आपको जितना हो सके नीचे से आप परचेजिंग करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह दूँ 1,80 पे चला जाएगा, लेकिन हो सकता है ये 1,83-84 से ऊपर चला जाए वापस। तो फिर आप कहेंगे मैंने तो आपको 1,80 कहा था। तो इस वजह से आप ज़रूरी नहीं कि मैं 1,80 कहूँ तो 180 का ही आपने परचेज़ करना है। मसलन कि जब आप देखिएगा कि रेट वापस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, तब आपने कर लेनी है परचेजिंग। मिसाल के तौर पे हम सोचते हैं कि 1,80 जाएगा, लेकिन 1,85 से ऊपर चला जाएगा, तो आप कोशिश यही करें कि आप 80 का वेट, यानी कि जब समझ लें कि 80 82-83 हुआ, एकदम से 84-85 हो गया, तो उसी वक्त आपने वो परचेजिंग कर लेनी है। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि जब 80 का फिगर आ जाए तो फिर आपने परचेजिंग कर लेनी है। 1,000-2,000 ऊपर क्या और 1,000-2,000 नीचे क्या। और फ़र्ज़ किया अगर 1,80 से भी नीचे चला जाता है और आपकी 80-84-85 की परचेजिंग हो जाती है, मतलब 85 से नीचे 84-82 की परचेजिंग हो जाए, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये भी रेट बड़ा वैलिड होगा। क्योंकि अगर वक्ती तौर पे अगर 80 से भी नीचे फ़र्ज़ किया चला जाता है, तो फिर भी ये स्टेबल यहीं पे जाके होगा जो पुराना रेट था 82-83-84 वाला। यहाँ तक तो काफ़ी देर तक मार्केट तकरीबन महीना 1.5 महीना रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि सारे पॉइंट ही मैंने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो भी सिचुएशन आने वाली है, रेट भी आपको बता दिया कि कहाँ पे परचेजिंग करनी चाहिए, और ये भी बता दिया है कि रेट हो सकता है 15 दिन में, 10 दिन में, महीने में दोबारा 2 लाख क्रॉस कर दे। और ये भी पॉइंट बता दिया कि आइंदा जो आने वाले टाइम होगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कैसे आपने गोल्ड को सेल और परचेज़ करना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप वीडियोस काफ़ी दोस्तों की देखते होंगे, लेकिन कोई भी बंदा आप लोगों को इस तरीके से नहीं गाइड करता होगा। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपने रुकना है, आपने परचेजिंग नहीं करनी। इस बात से काफ़ी सारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं, लेकिन लोग ये जो जिनकी आप वीडियो देखते हैं, ये इन चीज़ों पे वो मतलब अपनी तवज्जो नहीं देते। वो सिर्फ अपना कुछ लोग रेट बताते हैं और कुछ लोग सिर्फ यही कहते हैं कि भाईजान आप बस परचेजिंग कर लो, परचेजिंग कर लो, रेट जो है 3 लाख पे जाने वाला है, 2 लाख पे जाने वाला है। मैं हालांकि वीडियो किसी के देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चलता रहता है दोस्तों से कि इस तरह लोग कहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ
हूँ कि इस तरह से भी लोग जो है ना वो करते हैं बातें। तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा होगा, वो पता नहीं क्या क्या बातें आपको बता के सारी बातें बताएगा कि ऐसे होगा वैसे होगा। अच्छा, ये सामने आपके पॉलिश वाला प्रोसीजर चल रहा है इस टाइम। तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी वाली बातें नहीं करता, मैं सिंपल और सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ सिर्फ। ये पॉलिश हो चुकी है, अब इसकी छलाई होगी, लास्ट डिज़ाइनिंग इसकी। तो मैं सादे लफ्ज़ों में सिर्फ ये बताता हूँ कि जब गोल्ड का रेट कम होता है आप लोगों ने परचेजिंग कर लेनी है, जब गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा आप लोगों ने सेल कर देना है। लेकिन गोल्ड का रेट कब होगा उसके लिए कम कब होगा उसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, और ज़्यादा कब होगा उसके लिए भी आपको वीडियोस देखनी पड़ेगी कि आपको पता चलता रहे कि रेट इस वक्त डाउन है या अप है। ये सिर्फ मकसद होता है। और ये फाइनल प्रोसीजर आ गया है जी छलाई का। अब यहाँ पे इसकी छलाई होगी, छलाई के बाद ये कड़ा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि हमने पिघलाने के बाद मुकम्मल उसको डिज़ाइन को तैयार करने तक पूरी वीडियो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दी है। एक तो सारा प्रोसीजर भी बता दिया है गोल्ड के हवाले से, सेलिंग परचेजिंग के हवाले से, और बैंगल्स कैसे तैयार होती है वो भी आपको दिखा दिया है। वीडियो को लास्ट मिनट चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक मेरी बात ज़हन में आई है, मैंने पहले भी एक बार कहा था, अगर मिसाल के तौर पे किसी ने 10 तोले सोना परचेज़ किया है और वो उसके माइंड में ये है कि ये गोल्ड अचानक से बढ़ जाएगा, तो वो ये एक तरीका कर सकता है कि उसमें से 5 तोले आप सेल कर दें और 5 तोले आप अपने पास पड़ा रहने दें। जो आपने सेल किया होगा अगर फ़र्ज़ किया रेट कम हो जाता है तो फिर आप वो नीचे से जाके उसको दोबारा परचेजिंग कर लेंगे, तो फिर वो आपका जो नुकसान है वो कवर हो जाएगा। अगर आपका दिल इस बात पे मुतमिन होता है, मानता है, तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमने ऐसा भी नहीं करना, तो फिर यही है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की तो फिर आप अपना गोल्ड जो है ना वो पड़ा रहने दे, जब वक्त आएगा जब बढ़ेगा तो फिर आप सेल कर लीजिएगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि आप किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं अपने नुकसान को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये जो है जी फाइनल डिज़ाइन आपके सामने तैयार होके आ चुका है। अल्लाह हाफिज़।